ओम शांति। आज 8 मई 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं है। क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि प्योरिटी हमारा निज धर्म है, हमारा निज धर्म है, और अगर वही नहीं है तो मनुष्य किस काम का है। इसलिए बाबा ने उसको कहा है कि मनुष्य कोई काम का नहीं है। प्रश्न है, किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? अगर निश्चय नहीं कि मोस्ट बिलवेड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीख कर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा माना तकदीर को लकीर लगी, इसलिए निश्चय में ही विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं, इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं कि अगर ईर्ष्या है या उससे संबंधित और भी विकार है, रीस है, जिद है, मूड ऑफ करना है, चिड़चिड़ापन है, आंसर बैक करना है, ये सब संस्कार दिखाई छोटे देते हैं, लेकिन ये सब संस्कार हमारी चार्ट को खराब करते हैं कि ना तो बाबा याद होता है और ना ही उसमें हमको खुशी की प्राप्ति होती है, तो वेस्ट है ना, आत्मा को और ही शक्तिहीन बना देते हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ये बच्चे कहते हैं, बाबा समझाते हैं, मैं साकार नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये भी आत्मा कहती है। सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है, परमात्मा यानी परमात्मा, उसकी ही महिमा है। जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। ये कौन समझाते हैं? यानी जब हम एक दो को दुख देते हैं, ब्राह्मण, वो भी असुर है बेसिकली। जिसको ये आँख नहीं जान सकती, आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है। जब बाप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं बाप होने के कारण मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, इसलिए भगवानुवाच कहा जाता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवानुवाच कहेंगे। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे, शिव भगवानुवाच, मैं तुम सबका भगवान हूँ, सब मुझे याद करते हैं। बाबा ने स्पष्ट किया है कि मैं त्रिदेव रचयिता हूँ, और त्रिदेव रचयिता उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, विष्णु देवताय नमः कहते हैं, और शिव परमात्मा ने नमः कहते हैं। कदापि शिव देवताय नमः नहीं कहते हैं। तो वो सिद्ध करता है कि वो त्रिदेव रचयिता है, तीनों देवताओं के वो रचयिता है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, तुम जो मददगार बनते हो, उनको प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है, कल्प पहले माफिक। अब तो परमपिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते। ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है,
ये परमात्मा जो स्टार है उनका फ़ोटो कैसे निकले? परम पिता परमात्मा एक ही है और है स्टार मॉर्फिक, फ़ोटो निकाल न सके। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वो उनको जानती है। ये हैं ही नई बातें, इसलिए समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो बाद में मिलता है, तुम आत्मा अविनाशी इमॉर्टल हो। शरीर मॉर्टल है, शरीर युवा वृद्ध होता है। तो बाबा ने कहा कि आत्मा का चित्र निकल ना सके, साक्षात्कार हो ना सके। साक्षात्कार का भी फोटो निकल नहीं सकता। बाकी समझाया जा सकता है, मनुष्यों का देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं, इसलिए मूंझते हैं। क्यों शिव बाबा को लोग नहीं जानते पहचानते? उसका कारण है वो इन आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। वे निराकार हैं, अदृश्य हैं। सामने हमको शरीर दिखाई देता है, तो जिसका साकार शरीर आकारी शरीर है उसको तो हम लोग पहचान लेते हैं, लेकिन जो निराकार है उसको पहचानना तो उसका कोई चित्र निकल सकता है, फोटो निकल सकता है, क्योंकि वो है ही सूक्ष्म। हमारे पास सूक्ष्म कैमरे तो है नहीं, सूक्ष्म कैमरा है हमारा दिल। दिल पहचानता है, पहचान सकता है, रियलाइज कर सकता है, देख नहीं सकता। अब बाप समझाते हैं सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। फिर बाबा ने कहा कि तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो, तुम कहेंगे शिव बाबा के पास। ये दादा बीच में दलाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर की है। बीच में बाप न हो तो दादा कैसे सकते? दादे का वर्षा कैसे मिले? बाप हो तब तो दादे का वर्षा ले सकते हैं, यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि बहन भाइयों को राखी बांधती है, माता शक्ति है ना, अब उन्हों का मर्तबा ज़रूर ऊंच करना है। भाइयों को भी कहते हैं तुम इन माताओं का रिगार्ड रखो, इनके मददगार बनो, सितम से बचाना है। पूरी रीति न समझने के कारण उल्टी सुल्टी बात सुनाने से फिर बेचारी अबलाएं बांध हो जाती हैं। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघन डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाता है। बाबा कहते हैं कि उल्टे कर्म नहीं करो, उल्टे कर्म जो बाबा ने ऊपर बताए हैं उस तरीके के कर्म मत करो। वो कर्म करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ेगा। तो तुम और ये जो बात बाबा कहते हैं कि माताओं बहनों का रिकॉर्ड रखो, ये बाबा ने ही शुरुआत की। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सबसे प्रथम महिला जो बस ड्राइव करती थी वो ब्रह्मा कुमारी थी। बाबा की लौकिक बहू दादी ब्रिजेंद्रा वो बस ड्राइव करती थी, फर्स्ट महिला। तो बाबा ने माताओं का दर्जा कितना ऊंचा किया। तो तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय तो नहीं उठता? फिर बाबा ने कहा संशय भूत से विनाश को पाते हैं। बाबा ऐसे क्यों करते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? ये संकल्प आना भी संशय हुआ ना। बाप कहते हैं ये तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम। बाबा ने कहा कि तुम्हें सिद्ध करना है कि परम पिता परमात्मा बाप है, न कि वो सर्वव्यापी है। आखिरीन सभी समझ जाएंगे कि ये ज्ञान इन्हों को परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए इनका नाम है ही ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं है।
आज बाबा ने ज्ञान का नाम दिया ब्रह्मा ज्ञान। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं, कितनी नौधा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं, कहते हैं अगर साक्षात्कार न हुआ तो हम मर जाएंगे, तब मुश्किल से दीदार होता है। ये भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ। यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है। एम ऑब्जेक्ट है, साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये प्रारब्ध कैसे पा सकते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट है। आज बाबा ने वरदान दिया, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, ये है बड़े से बड़ी देन। बाबा ने कहा इसने ये कहा, ये किया, ये देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। और स्लोगन है सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। साक्षीपन है ना, तो उसमें एक डिटैचमेंट रहती है, इसलिए हर चीज़ को देखते हुए हर्षित रह सकते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।